हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई जिसका भी होम गार्ड का रिटन एग्जाम है उनको ये तो पता ही होगा कि एक क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके लिए जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसी में से ही आपके जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ठीक है जी। अब सोशल मीडिया पे इसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रतिक्रिया चल रही है कि भाई ये कैसे सही है कि एक क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया जाता है और उसमें से जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपके अलग अलग जो है वो मत हो सकते हैं, बट देखो इसमें ये चीज भी है कि हर एक सेक्शन के यहाँ पर 2000 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो 2000 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखना 2000। अभी आज की इस वीडियो में मैं जो है वो जीके के क्वेश्चन आपके साथ जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो साथ साथ जो है वो रिवाइज करेंगे ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए जो तैयारी कर रहे हैं। बट 2000 हर एक सेक्शन के पढ़ना, उनको याद रखना, उतना भी याद रह जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी जो है वो इस बारे में कुछ थिंकिंग हो सकती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बट जो होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर पाएंगे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसी तरीके से और ज्यादा रिवीजन चाहिए, वैसे तो ये पीडीएफ आपको भी मिल जाएगी, आप खुद से पढ़ सकते हो, बट अगर आपको जो है वो और सेक्शन भी रिवाइज करने हैं, ठीक है, कहीं होता है स्टूडेंट को आदत की वीडियो देख के रिवाइज होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ज्यादातर एचपी और कुछ मिक्स क्वेश्चन हम जो है डिस्कस करेंगे। जीके वाला पोर्शन स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिलासपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा कहलूर। ठीक है, बिलासपुर को कहलूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बिलासपुर की पुरानी रियासत की स्थापना किसने की थी? यानी कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो बीरचंद जो है वो उसका आंसर होगा। समझ आ गई बात? बिलासपुर किसका एक महत्वपूर्ण रियासती राज्य है? तो ये तो आपको पता ही होगा। देखो यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आ गए तो आप आसानी से लगा दोगे। मैं पंजाब के मैदान, कश्मीर घाटी, राजस्थान का मरुस्थल, तो हिमाचल की पहाड़ियां जो है वो इसका आंसर होगा। पुराने बिलासपुर नगर के डूबने का क्या कारण था? तो भांकड़ा बांध जो है वो कारण था। समझ आ गया? बिलासपुर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहला उसका पुराना नाम कहलूर, दूसरा उसकी पुरानी रियासत राजा बीरचंद, मतलब कि उसने स्थापना करी थी। कहाँ का ये रियासती राज्य है? हिमाचल की पहाड़ियों का। पुराने बिलासपुर क्यों डूबा था? बिलासपुर में भांकड़ा डैम है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे गांवों को जो है वो डुबा दिया गया था, तो ये भांकड़ा बांध। ठीक है, ये हो गए बिलासपुर से रिलेटेड क्वेश्चन। चंबा राज्य की स्थापना किसने की थी? भाई साहिल वर्मन ने जो है वो चंबा राज्य की जो है वो स्थापना की थी, याद रखिएगा। चंबा नगर का नाम किसके नाम पर रखा था? तो चंपावती के नाम पर जो है वो चंबा नगर का नाम जो है वो रखा गया था। समझ आ गया? ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि थोड़े से यहाँ पर जो है वो गलत हो सकते हैं, बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर सभी के सेम नहीं है, बट फिर भी देखो उन्होंने क्वेश्चन बैंक दिया है तो ऑब्वियसली बात है आप उनके अकॉर्डिंग ही आंसर लगाओगे। बाद में जो भी उनका डिसीजन होगा, किसी क्वेश्चन को ड्रॉप करना, कुछ भी करना, वो आपको आने वाले समय में पता लगेगा। चंपानगर से पहले चंबा राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो भरमौर जो है वो आपकी प्राचीन राजधानी थी। चंबा किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा रुमाल के लिए प्रसिद्ध है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने बहुत बार सुने होंगे। हमीरपुर जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमीरपुर का हमीर चंद के नाम पर, हमीर याद रखिएगा, चंद याद रखिएगा, हमीर चंद के नाम पर जो है वो हमीरपुर जिले के नाम रखा गया है। अगला है, हमीरपुर ऐतिहासिक रूप से किस रियासत से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से जो है वो कांगड़ा रियासत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़े से मतलब कि ऐसे हैं जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर आपने पहले तैयारी आपने कम की है या आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये कांगड़ा याद रखिएगा। हमीरपुर किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमीरचंद के द्वारा। ठीक है, तो नाम भी उसके ऊपर रखा गया था, किला भी उसने बनवाया था, तो ये दो चीजें आपको जो है वो सेम ही याद रखनी है। कांगड़ा को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो त्रिगर्त रियासत जो है वो कांगड़ा को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा किला भारत के किस प्रकार के किलों में से एक है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन किलों में से, मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये देख लो ना, नवीनतम किलों में से नया तो किला है नहीं, सबसे छोटा किला भी नहीं है, ब्रिटिश किलों में से भी नहीं है, सबसे प्राचीन किलों में से है। एक बार नजर के नीचे से निकाल लोगे आराम से, आपके पास ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा। कौन सा मुगल शासक था जिसने कांगड़ा किले पर जो है वो अधिकार किया था या कब्जा किया था? जहांगीर जो है वो इसका आंसर होगा। कांगड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कांगड़ा जो है वो लघु चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे चंबा चंबा रुमाल के लिए था, वैसे कांगड़ा जो है वो कांगड़ा लघु चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किन्नौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? कन्नौरा के नाम से जाना जाता है। कुल्लू तो कुल्लू हो गया, ठीक है, त्रिगर्त कांगड़ा हो गया, क्योंथल अलग से हो गया, कन्नौरा जो है वो ये याद रखिएगा, किन्नौरा बोलते थे, वैसे कन्नौरा लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्नौरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किन्नौर के लोगों को क्या कहा जाता था? किन्नौरा। तो दोनों क्वेश्चन ही इजी हैं, आपको साथ साथ याद हो गए होंगे। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आपको याद हो जाए। ठीक है, किन्नौर किस देवी के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमा काली के लिए जो है वो आपका किन्नौर प्रसिद्ध है। नैना देवी, ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, ये आपको पता ही है, अलग से पढ़ते हैं। भीमा काली आपका ऑप्शन बचेगा, भीमा काली इसका आंसर होगा। अगला है, कुल्लू को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कुल्लूत जो है वो कुल्लू को कहा जाता था। कुल्लू किस अंतरराष्ट्रीय त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है,
आपको दोनों ही याद हो गए होंगे। कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी कैपिटल क्या थी? तो नग्गर जो है वो पुरानी राजधानी थी कुल्लू राज्य की। लाहौल स्पीति किसके लिए प्रसिद्ध है? शीत मरुस्थल के लिए, ठीक है जी। तटीय जलवायु नहीं, भारी वर्षा तो वहां पड़ती नहीं है क्योंकि लाहौल स्पीति हाइट पर है, तो जो है वो वहां पर कम ही रेनफॉल होता है, ठीक है, ना के बराबर। तो यहाँ पर आएगा शीत मरुस्थल के लिए, ठीक है। कीमठ कहां पर स्थित है? स्पीति में जो है वो कीमठ पड़ता है। कीमठ, की गोम्पा, की विहार, ये जो है वो सबसे ऊंचा विहार है, ठीक है। तो ये आपका कहां पर पड़ता है? आपका स्पीति में पड़ता है। कोई एक्स्ट्रा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन दिया है, जो आंसर दिया है, वही याद करना है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के किस प्रकार के जिलों में से एक है? तो जनजातीय जिलों में जो है वो आपका लाहौल स्पीति आता है। अगला है आपका मंडी राज्य की स्थापना किसने की थी? मंडी राज्य की स्थापना की थी भाई अजबर सेन ने, ठीक है, याद रखिएगा, अजबर सेन ने। मंडी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंडी नगर बसा हुआ है व्यास नदी के किनारे, ठीक है। पहला हो गया अजबर सेन मंडी, ठीक है जी। दूसरा है कौन सी नदी? तो व्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। अगला है मंडी को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की वाराणसी, ठीक है, वाराणसी के नाम से जो है वो मंडी को जाना जाता है। शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1864, 1864, 1864, 1864, ठीक है जी। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो 1864 में बनाया गया था। शिमला नाम किससे निकाला गया है? श्यामला देवी से जो है वो शिमला, जो जिले का नाम पड़ा है वो श्यामला देवी के नाम पर पड़ा है, ठीक है जी। ब्रिटिशरों द्वारा विकसित किया जाने वाला पहले शिमला किसका भाग था? क्योंथल और पटियाला क्षेत्र का, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंथल और पटियाला क्षेत्र का। अगला है आपका क्वेश्चन, कुल्लू और मंडी के इतिहास में कौन सी नदी जुड़ी हुई है? व्यास नदी का संबंध जो है वो कुल्लू और मंडी के इतिहास से है, याद रखना है। बिलासपुर का इतिहास किस नदी से जुड़ा है? बिलासपुर का सतलुज नदी से जुड़ा है। भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है, तो सतलुज नदी से जो है वो बिलासपुर का इतिहास जुड़ा हुआ है। चंबा का इतिहास किस नदी से जुड़ा है? वो रावी से। सिंपल, तीनों याद रखना, कुल्लू मंडी व्यास, बिलासपुर सतलुज और चंबा का रावी से। सोलन जिले का नाम किस देवी के नाम पे पड़ा है? शूलिनी मेला जो है वो शूलिनी माता का संबंध है आपका सोलन जिले से, वहां पर मेला भी लगता है, तो सोलन जिले का नाम जो है वो शूलिनी देवी के नाम पर पड़ा है। सोलन एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में कब विकसित हुआ? ब्रिटिश काल में हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। सोलन क्षेत्र किस रियासत से संबंधित था? बघाट, ठीक है, बाघाट लिखा है, बघाट है, ठीक है। बघाट जो है वो सोलन, मतलब सोलन वाले एरिया को जो है वो बघाट ही बोला जाता था, तो आपका बघाट रियासत से जो है वो संबंधित है। सिरमौर की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो राजगढ़ जो है वो सिरमौर की पुरानी राजधानी थी, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, जो राजगढ़ थी वो सिरमौर की पुरानी राजधानी थी, मतलब मैं इनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सिरमौर राज्य की बाद की राजधानी कौन सी थी? तो नाहन जो है वो बाद की राजधानी थी। सिरमौर किस गुरु से संबंधित है? तो सिरमौर जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी से जो है वो समर्पित है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो आपका सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में पड़ता है, तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी से जो है वो इसको याद रखिएगा। आगे की बात समझ। ऊना जिला पहले किसका भाग था? तो कांगड़ा जिले का भाग था आपका ऊना जिला। ऊना किस क्षेत्र में स्थित है? निम्न पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र में जो है वो ऊना आपका पड़ता है। हिमाचल की रियासतों में विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध थे? ठीक है, तो दमनकारी शासक और अन्यायपूर्ण नीतियों के। देखो कॉमन सी बात है यार, ये क्वेश्चन समझो आप कि आप इजीली इसको जो है वो एलिमिनेशन मेथड से कर दोगे। आपको पूछा हिमाचल की रियासतों में विद्रोह जो होते थे वो किसके खिलाफ होते थे? विदेशी पर्यटक? नहीं भाई, क्यों होंगे? समुद्री व्यापार? नहीं होंगे। कृषि के खिलाफ? नहीं। तो जो दमनकारी शासक होते थे या जो नीतियां होती थी उनके खिलाफ होते थे। पहाड़ी राज्यों के लोग क्या चाहते थे? तो पहाड़ी राज्यों के लोग चाहते थे बेहतर अधिकार और उत्तरदायी शासन, ठीक है जी। समुद्री बंदरगाह का तो मतलब ही नहीं है, अलग मुद्रा का मतलब नहीं है, अधिक वन का मतलब नहीं है, तो बेहतर अधिकार और उत्तरदायी जो है वो शासन। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैक्सिमम, जो अगर एक बार आप देख लोगे या एक बार आपने पढ़ लिए, ठीक है, इसलिए ये मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप जो है उस चीज को रिवाइज कर पाओ। एक बार नजर के नीचे से निकाल लिया आपने तो आप आराम से जो है वो एग्जाम में लगा दोगे। रियासतों में विद्रोह किसका हिस्सा थे? ठीक है, तो ये थे आपके स्वतंत्रता आंदोलन के। जो भी विद्रोह ज्यादातर हुए हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन मुख्यतः किसके लिए शुरू किया गया था? तो जनता के अधिकार के लिए। जिसमें प्रजा आ गया तो प्रजा क्या है? प्रजा जनता है, तो जनता का अधिकार, यानी कि जो जनता के अधिकार के लिए किए जा रहे हैं। प्रजामंडलों ने किसके विरुद्ध कार्य किया? ठीक है, तो रियासतों में जो निरंकुश शासन चलता था उसके लिए जो है वो प्रजामंडलों ने कार्य किया। प्रजामंडल आंदोलन किससे प्रेरित था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था, याद रखिएगा। HRPM का पूर्ण रूप क्या है? तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल, याद रखिएगा। HRPM का फुल रूप है हिमालयन रियासती प्रजामंडल, ठीक है, ये याद रखना है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल। अगला है हिमालयन रियासती प्रजामंडल का क्या उद्देश्य था? पहाड़ी रियासतों के लोगों को एकजुट करना, ठीक है। पहला तो फुल फॉर्म पूछ ली, उसके बाद इसका मोटिव क्या था कि जितने भी पहाड़ी रियासत के लोग हैं उनको जो है वो एक ही मंच पर लेकर आना, उनको एकजुट करना।
शिमला हिल स्टेटस सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि पहाड़ी राज्यों के सामान्य राजनीतिक मुद्दों पर जो है यहां पर चर्चा होती थी। ठीक है जी, समझ आ गया। फिर आपका बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? तो चंद वंश का जो है वो शासन था। बिलासपुर रियासत पर चंद वंश का शासन था। बिलासपुर की ऐतिहासिक रियासत को किस नाम से जाना जाता था? तो भाई क्वेश्चन रिपीटेड, कहलूर राज्य के नाम से जाना जाता था। भांकड़ा बांध के कारण डूब क्षेत्र बनने के बाद नया बिलासपुर नगर विकसित हुआ। यह डूब किसके कारण हुआ? अब क्वेश्चन देख लो यार आप। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है। भांकड़ा बांध के कारण डूब क्षेत्र बनने के बाद नया बिलासपुर नगर विकसित हुआ। यह डूब किसके कारण हुआ? मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया? भांकड़ा बांध जो है वो इसका आंसर है। बिलासपुर का इतिहास किस नदी से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो सतलुज घाटी से जो है वो जुड़ा हुआ है। नदी घाटी पूछ ली, पहले ऊपर नदी पूछी थी, अब यहां पर नदी घाटी पूछ ली। राजा साहिल वर्मन ने राजधानी भरमौर से कहां स्थानांतरित करी? ठीक है, तो चंबा स्थानांतरित करी। ठीक है, याद रखिएगा, चंबा जो है भरमौर से चंबा स्थानांतरित करी थी। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। चंबा का नाम राजा साहिल वर्मन ने किस पुत्री, मतलब कौन सी पुत्री के नाम पर रखा था? चंपावती के नाम पर रखा था। चंबा जिला ऐतिहासिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोबारा से रिपीट, चंबा रुमाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 2000 क्वेश्चंस में आई थिंक मैक्सिमम तो आपको रिपीट ही मिल जाएंगे और इजी लेवल के क्वेश्चन है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार नजर के नीचे से निकाल लोगे, आपको आराम से जो है वो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। भरमौर किसकी प्राचीन राजधानी थी? चंबा की। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश से अलग जिला कब बना? 1972, याद रखिएगा 1972 में। ऐतिहासिक रूप से हमीरपुर क्षेत्र किस राज्य का भाग था? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। कांगड़ा का जो है वो भाग था। हमीरपुर का नाम किस कटोच शासक के नाम पर पड़ा? हमीरचंद के नाम पर पड़ा। कांगड़ा किला किन शासकों से संबंधित है? कटोच वंश से जो है वो आपका संबंधित है कांगड़ा किला। कांगड़ा के प्राचीन शासक मुख्यतः किस परिवार से संबंधित है? कटोच परिवार। यार दोनों ही क्वेश्चन सेम ही तो है। ठीक है, दोनों ही सेम है। कांगड़ा लघु चित्रकला का विकास किसके संरक्षण में हुआ? तो पहाड़ी शासक और संरक्षक। ब्रिटिश अधिकारी नहीं थे, सिख सेनापति नहीं थे, मुगल गवर्नर नहीं थे, पहाड़ी शासक और संरक्षक इसका आंसर होगा। प्रसिद्ध ब्रिजेश्वरी मंदिर कहां पर है? कांगड़ा में जो है वो प्रसिद्ध ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है वो आपका पड़ता है। किन्नौर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस मार्ग पर स्थित है? तो ये आपका जो है वो तिब्बत मार्ग पर जो है वो स्थित है। पता ही आपको उसके साथ सीमा लगती है। तो श्रीलंका नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, बंगाल नहीं होगा। ठीक है, अगला, हिमाचल का कौन सा जिला तिब्बत के साथ सीमा व्यापार परंपरा के लिए जाना जाता है? किन्नौर। दोनों क्वेश्चन आपके सेम। किन्नौर किस पारंपरिक टोपी के लिए प्रसिद्ध है? तो किन्नौरी टोपी। यार अब इससे ज्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। कुल्लू दशहरा किस देवता से संबंधित है? रघुनाथ जी से संबंधित है। ठीक है, रघुनाथ जी की जिलेब। कुल्लू राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? घाटी संस्कृति और त्योहार के लिए। मतलब क्वेश्चन घुमा घुमा के जो है वो पूछे जा रहे हैं। प्राचीन काल में कुल्लू घाटी पर किसका शासन था? नवाब का था, ब्रिटिश एजेंट का था, पुर्तगाली प्रमुख का था या राजा का था? तो राजा का था भाई। लाहौल स्पीति किस प्राचीन बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो की मठ के लिए प्रसिद्ध है लाहौल स्पीति। जब मठ पूछा है तो ज्वाला जी का मंदिर नहीं आएगा, ये तीनों तो मंदिर है, तो की मठ ही आंसर होगा। लाहौल स्पीति किस संस्कृति के अधिक प्रभावित है? तो बौद्ध संस्कृति। किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया आपका, उस जगह पर आपको जो है वो बौद्ध संस्कृति देखने को मिलेगी। और कोई संस्कृति दे नहीं रखी है। मुगल तो होंगे नहीं, पुर्तगाली भी नहीं होंगे, तटीय संस्कृति होगी नहीं, तो बौद्ध संस्कृति। लाहौल स्पीति ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध किससे है? तो तिब्बत और मध्य एशियाई मार्ग से है। ठीक है, इसलिए लाहौल स्पीति ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मंडी राज्य पर ऐतिहासिक रूप से किसका शासन था? तो सैन्य शासक जो है वो मंडी राज्य पर शासन करते थे। मंडी नगर किसके किनारे बसा हुआ है? व्यास के किनारे। रिपीट हो गया है दोबारा क्वेश्चन। मंडी जिले में कौन सा मेला लगता है? तो मंडी की शिवरात्रि प्रसिद्ध है। ठीक है, कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि। मंडी को पहाड़ों की वाराणसी क्यों कहा जाता है? ठीक है, मंदिरों के कारण। अभी ऊपर था कि मंडी को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की वाराणसी। अब यहां पर पूछा है क्यों कहा जाता है? तो मंदिरों के कारण। शिमला किस काल में अत्यंत महत्वपूर्ण बना? तो ब्रिटिश काल में शिमला जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बना। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो वहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। ब्रिटिशरों ने शिमला को किस रूप में विकसित किया? ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जो है वो विकसित किया। शिमला पहले किन छोटे पहाड़ी राज्यों का भाग था? तो केयोंथल और पटियाला, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ब्यास नदी किसके इतिहास से सबसे अधिक जुड़ी है? कुल्लू और मंडी के। दोबारा से रिपीट हुआ है, घुमा के पूछा है बस क्वेश्चन। पहले पूछा था कुल्लू और मंडी का संबंध किस नदी से, अब ब्यास नदी का पूछ लिया। सतलुज नदी किसके इतिहास से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? बिलासपुर और किन्नौर के। किन्नौर में भी आपको मेजर रिवर मिलेगी, बिलासपुर में भी मेजर रिवर मिलेगी। रावी नदी किसके इतिहास से जुड़ी हुई है? भाई घुमा घुमा के क्वेश्चन, चंबा के इतिहास से जो है वो जुड़ी हुई है। सोलन जिला किस रियासत से संबंधित है? बघाट। दोबारा से रिपीट हुआ है। सोलन नगर का नाम किस, दोबारा से रिपीट हुआ है, शुलूनी। सोलन को ब्रिटिश काल में महत्व क्यों मिला? क्योंकि पहाड़ी मार्गों पर जो है वो स्थित था। ठीक है, खत्म काम। सिरमौर रियासत की बात की राजधानी कौन सी बनी? नाहन। ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया। सिरमौर का पांवटा साहिब किससे संबंधित है? मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हिमाचल का, तो गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, जहां पर दशम ग्रंथ की रचना हुई थी। सिरमौर किस प्रकार का राज्य था? सिरमौर जो है वो पहाड़ी राज्य था। तटीय तो था नहीं, मरुस्थल भी नहीं है, द्वीपीय भी नहीं है। ठीक है,
तो यहां पर पहाड़ी राज्य था। ऊना जिला पहले किसके बड़े जिले का भाग था? कांगड़ा के बड़े जिले का जो है वो भाग था। ऊना किस क्षेत्र में स्थित था? निमन पहाड़ी क्षेत्र में जो है वो स्थित था। ऊना हिमाचल प्रदेश और किसके बीच प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण है? पंजाब के बीच में जो है वो महत्वपूर्ण है। हिमाचल की रियासतों में विद्रोह मुख्य किसके विरुद्ध होते थे? निरंकुश शासक के विद्रोह होते हैं। क्वेश्चन मतलब घुमा 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 के पूछे गए हैं। रियासत के लोग क्या चाहते थे? नागरिक अधिकार और न्यायपूर्ण शासन चाहते थे आपके रियासत के लोग। ये विद्रोह किसका हिस्सा बने? मतलब क्वेश्चन सिंपल सा, कौन सा विद्रोह? कुछ नहीं बोला गया। ये विद्रोह किसका हिस्सा बने? स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। ठीक है जी। अब है प्रजामंडल आंदोलन किसके लिए कार्य करता था? आम जनता के अधिकारों के लिए कार्य करता था। प्रजामंडलों का गठन किसके विद्रोह विरोध में किया गया था? निरंकुश शासन के। भाई निरंकुश शासन, निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। नेक्स्ट है हिमाचल में प्रजामंडल आंदोलन किससे प्रेरित था? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। प्रजामंडल नेताओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी सरकार स्थापित करना। तो ये 100 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। बाकी देखो, आपको अगर चाहेंगे तो हम अब जो है वो 2000 के 2000 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आप जो है वो कमेंट करके बता देना। अभी मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है और इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम जीके में ही बोल सकते हैं। बाकी यार याद रखना जो है वो आपको एक बार नजर के नीचे से निकाल लोगे, याद रह जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बता देना यस, तो हम कल जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं और हो सकता है तो लाइव आकर कंटिन्यू करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।